हुआ, राम जी का अवतरण क्यों हुआ, अवतरण हुआ तो हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है कि सीता जी से उनका 14 वर्ष का वियोग हुआ, सीता जी से उनका वियोग हुआ, इसका कारण क्या है? तो बताया गया कि एक बार की बात है, एक बार नारद जी हिमालय में विचरण कर रहे थे। विचरण करते हुए उन्हें एक गुफा दिखाई पड़ी। उन्होंने सोचा कि गुफा तो बड़ी सुंदर है, भजन और समाधि अच्छे से यहाँ लग जाएगी, यहाँ हो जाएगी, एकांत गुफा। तो वे गुफा में प्रवेश कर गए, अंदर बैठे। वैसे तो नारद जी को दक्ष का श्राप था कि नारद जी एक जगह पर टिक नहीं सकते, इसलिए वे विचरण करते रहते हैं। तो नारद जी आज गुफा के अंदर गए और जब बैठा तो नारद जी ने बैठ करके प्रभु का ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान लगाया तो आज नारद जी के सारे श्राप मिट गए, नारद जी के श्राप मिट गए और नारद जी बैठे बैठे समाधि में लीन हो गए, प्रभु के दर्शन कर रहे हैं मन ही मन। नारद जी का तप देखकर इंद्र को बड़ा भय हुआ कि कहीं नारद जी तप करके प्रभु को प्रसन्न करके मेरी कुर्सी ना छीन ले। तो नारद जी ने क्या किया, इंद्र ने क्या किया? बोले इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को आज्ञा दी कि जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। अब जिस गुफा में नारद जी बैठे थे उसी गुफा में माता पार्वती ने भी तप किया था। तो उस तप का प्रभाव ये था कि उस गुफा के अंदर काम की कोई बाढ़ चलती ही नहीं थी, कामदेव परास्त हो जाता। तो आज इंद्र ने भय से कामदेव को भेजा, कहा कि जाओ नारद की तपस्या भंग कर दो। कामदेव जी गए और जैसे ही गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखा नारद जी समाधि में लीन हैं। कामदेव ने कई प्रयास किया नारद जी की तपस्या भंग करने का, परंतु नारद जी तो प्रभु की छवि में मग्न थे, नारद जी को फर्क ही ना पड़े। अब कामदेव परास्त हुआ, चरणों में गिर गया, कहा नारद जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब महाराज ये तो सबके अंदर होता है, कोई हमारी दो ही अच्छाई कर दे, बुराई करे तो हम अनसुना कर देते हैं, क्रोध आता है, लेकिन कोई अच्छाई कर दे तो हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, मन में ये भाव आता है, अहंकार हो जाता है। तो नारद जी भी वही हुआ, नारद जी के साथ वही हुआ। कामदेव की जब बाण ना चली तो कामदेव ने विचार किया कि अब इनकी प्रशंसा करके अहम का बाण चलाएंगे, अहंकार का बाण चलाएंगे। कामदेव जी उनके चरणों में गिर गए, कहने लगे नारद जी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अब तक नारद जी समाधि में थे, पर जैसी प्रशंसा सुनी उनकी समाधि खुल गई। आंख खोला, देखा सामने कामदेव जी नतमस्तक हो पड़े। नारद जी कहते क्या हुआ, क्यों ऐसे पड़े हो? बोले नारद जी आप धन्य हैं, मैं कामदेव जिसके बाण को कोई परास्त नहीं कर पाया, आप ऐसे संत हैं, ऐसे महान संत हैं कि हम आपके सामने परास्त हो गए, आप धन्य हैं। अब नारद जी ने जैसी सुना सो उनको अहंकार हो गया, अहंकार हुआ, और जब अहंकार हुआ तो सबसे पहले आज कैलाश धाम को गए। उन्होंने सोचा कि आज सबको बताएंगे हमने काम को परास्त किया है। कैलाश धाम को गए, भोले बाबा के चरणों में गए, जाकर के कहा भोले बाबा प्रणाम। बोला खुशी रहो। उन्होंने कहा खुश रहो, बताओ। बोले भोले बाबा हमने कामदेव को परास्त किया। भोले बाबा ने कहा अच्छा ये बात हमसे बता दी, परंतु श्री हरि से मत कहना। अब उन्हें लगा कि जानबूझ के कह रहे हैं, ये चाहते हैं हमारी प्रशंसा ना हो, इसलिए कह रहे हैं मत बताना। नारद जी ने कहा ठीक है। वहां से निकले और सीधा निकलकर वैकुंठ धाम को पहुंच गए। भगवान श्री हरि शेष की सैया पर सुंदर विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी धीमे धीमे चरण दबा रही, चरण सेवा कर रही।
इतने में नारद जी पहुंचे। नारद जी पहुंचे, प्रभु प्रणाम, प्रभु प्रणाम। नारद जी ने कहा, अच्छा नारद आओ, क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। नारद जी ने कहा, प्रभु एक बात बताएं। बोले बताओ। प्रभु आज हमने कामदेव को परास्त किया है, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। कामदेव ने कही है कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं, हमने काम को परास्त कर दिया। प्रभु ने सुना, अच्छा अहंकार। प्रभु ने कुछ नहीं कहा। प्रभु ने कहा ठीक है। अब नारद जी बढ़िया खुश होकर उस रास्ते से जाने लगे। जैसे ही लोक से निकले, आगे बढ़े तो देखा कि सुंदर एक बड़ा सा भव्य महल है। महल में सुंदर सुंदर सजावट हो रही है, फूलों की सजावट है, सुंदर बगीचा है, बड़ा महल है। नारद जी ने सोचा ये महल तो यहाँ कभी था ही नहीं, आया कहाँ से, चलकर देखा जाए। नारद जी अंदर गए, प्रवेश किया, जाकर के देखा तो क्या देखे, बोले महल में सुंदर सुंदर रानियां थी, सुंदर सुंदर राजा थे। नारद जी ने देखा कि सबसे ऊपर में सिंहासन पर एक राजा बैठे हैं, राजा के पास उनकी पुत्री खड़ी है सुंदर सी। नारद जी गए, उनसे पूछा कि आप राजा कब बने, कौन हो, यहाँ कब से आए, हमने तो कभी देखा नहीं यहाँ कोई महल। राजा ने कहा कि अभी अभी बनवाई है, कुछ समय पहले। अच्छा, अच्छी बात है। बोले ये सुंदर स्त्री कौन है? बोले ये हमारी पुत्री है। सजावट क्यों हो रही है? बोले इस पुत्री ने अपना वर चयन करने के लिए सभा रखा है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, तो तुम इसका हाथ देकर बताओ कि इसका दूल्हा कैसा होगा। अब नारद जी का दिल आ गया उस स्त्री पे। नारद जी ने हाथ देखा, कन्या का हाथ देखा और बताया कि इसका जो पति होगा वो जोगी होगा, जोगी होगा, बलशाली ही उतना होगा नहीं, नारायण नारायण का नाम जप करेगा, ऐसा पति इसे प्राप्त होगा। सुंदर तो ठीक ठाक होगा, परंतु होगा ऐसा होगा जो काम को भी परास्त कर दे। नारद जी अपनी बात कर रहे हैं और नारद जी ने जैसे ही कहा, राजा बोले अच्छा अच्छा। बोले कल यहाँ राजसभा होगी, सभा में मेरी कन्या अपने लिए वर चुनेगी, बोले आप भी उसमें आना। नारद जी बोले हमारी शक्ल सूरत कहाँ? बोले आइएगा। बोले ठीक है। नारद जी गए और आज जाकर के प्रभु के चरणों में गिरकर कहते, हे श्रीमन नारायण हमारी सहायता करो। प्रभु ने कहा कैसी सहायता? बोले सहायता ये करो कि हम एक सभा में गए थे, सुंदर कन्या दिखी, उससे विवाह करना है, अपना स्वरूप आप मुझे दे दे। प्रभु ने कहा ठीक है, दे देते हैं। प्रभु ने स्वरूप दिया। अब सुंदर प्रभु जैसा वे स्वरूप हो गए। जब गए तो नारद जी की नजरों में उनका स्वरूप प्रभु जैसा था। अभी मुंह तो देखा नहीं था, महाराज शरीर तो दिख रहा था। तो नारद जी गए, जाकर के सभा में सबसे पहली चेयर पे बैठ गए, सबसे पहली कुर्सी पे। अब वो देवी, वो कन्या हाथ में माला लेकर के आई। बड़े बड़े राजा आए, बैठे हुए थे। दो शिवगण नारद जी के बगल में बैठे थे, शिव जी के गण। शिव जी के गण देख देख कर नारद जी को हंसे और नारद जी से कहे, नारद जी आज तो बड़े सुंदर लग रहे हैं आप। नारद जी बोले हम तो लगेंगे ही, विष्णु का स्वरूप है। अब वे दोनों हंसे और कहे आप बड़े सुंदर, आप बड़े सुंदर। सामने सब राजा बैठे। रानी जब आई तो उसने देखा कि सामने बंदर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि नारद जी का मुख उन्होंने बंदर का बनाया और तन दिया अपना। मुख तो बंदर जैसा था और तन सिर्फ नारद जी को प्रभु जैसा लग रहा था। दूसरों की नजरों में तन तो नारद जी वाला ही था और मुख हो गया बंदर का। रानी ने सोचा कि हम इतनी बुरी दिखती कि आज हमारी सभा में वर के लिए आए में बंदर भी आया है। नारी ने, उस स्त्री ने, उस कन्या ने वो लाइन ही छोड़ दी जहां नारद जी बैठे थे। आगे बढ़ी, आगे बढ़ी तो कोई राजा पसंद नहीं आया। इतने में देखा कि सामने से प्रभु श्री हरि पधार रहे हैं।
जैसे ही श्री हरि को देखा, कन्या गई वो वरमाला प्रभु श्री हरि के गले में डाल दिया। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। तो प्यारे श्री हरि के गले में माला डाल दी। अब तो नारद जी का क्रोध, नारद जी क्रोधित हुए और भगवान देखते ही देखते नारद जी के सामने कन्या को लेकर के वहां से चले गए। नारद जी बड़े क्रोधित हुए। अब शिवगण गए, एक बात कहे। बोले कहो। तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, तुमने अपना दर्शन किया? बोले नहीं किया। आओ करवाते हैं। और जैसे ही शिवगण ने उनको दर्पण में उनका दर्शन कराया, देखा तो बंदर का मुख। आज तो नारद जी ऐसे क्रोधित हुए मानो वही प्रलय कर देंगे। बड़े क्रोधित हुए कि हमारा मुख वानर का बना दिया। अब नारद जी क्रोधित होकर तिलमिलाकर क्रोध में वहां से निकले। जो ही आगे गए तो देखा कि सामने से प्रभु श्री हरि उसी कन्या के साथ रथ पे बैठकर उनकी ओर आ रही है। नारद जी ने देखा, बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। आज नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया कि हरि तुम बड़ी छलिया हो, तुमसे बड़ा छलिया मैंने देखा नहीं। क्योंकि क्रोध में है और माया और अहंकार का उन पे राज चल रहा है, इसलिए नारद जी जो मुख पे आता है वो बोल दे रहे हैं। पहले कह रहे कि हरि तुम सबसे बड़े छलिया हो, तुमसे बड़ा छलिया हमने देखा नहीं है। एक तरफ से हमें अपना भक्त कहते हो और भक्त के साथ ऐसा व्यवहार करते हो। हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और तुम हो कि हमारी ही पटरानी को उठा कर ले गए। कैसे भगवान हो तुम? जो मुंह में आए सो कहे। और आखिर में क्रोधातुर की अग्नि से जलकर नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने हमारी होने वाली पत्नी का हरण किया, तुम्हारी पत्नी का भी हरण कोई करेगा। और जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम अपनी पत्नी के वियोग में रोगे। श्राप देते हैं नारद जी। फिर कहते हैं कि वो तो ठीक है, परंतु ये भी श्राप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने मेरा मुंह वानर का बनाया, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी को ढूंढने में तुम्हारी सहायता वानर सेना ही करेगी। बोलो राधे राधे राधे। अब प्रभु को क्रोध में नारद जी ने श्राप दिया और ये तो प्रभु की ही लीला है, क्योंकि प्रभु को मृत्यु लोक में अवतरण लेना था तो कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, इसलिए उनको श्राप दिया। और जैसे ही श्राप दिया, प्रभु ने अपनी माया नारद जी के अंदर से खींची और जो ही माया खींची तो वो नारी भी गायब, वो स्त्री भी गायब, वो सभा वो भवन सब गायब। अब नारद जी के मन से अहंकार भी गायब। जो अहंकार माया गायब हुई, अब तो शरणागत होकर रोने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, पश्चाताप करना है तो भजन करो। और ये सब प्रभु की ही लीला थी। इस प्रकार नारद जी भजन करने चले गए। समय आया तो आगे प्रभु कृष्ण ही, प्रभु श्री नारायण ही राम जी का अवतरण लेकर मृत्यु लोक पर आए। क्योंकि समय कम है, अभी कृष्ण का जन्म भी करना है, जन्मोत्सव भी करना है। तो आइए हम एक भजन के साथ यहाँ राम जी की कथा समापन करके आगे द्वापर युग पर चलेंगे। तो महाराज आगे अयोध्या के राजा दशरथ जी थे। दशरथ जी की 3 रानी थी। तीनों रानी से उन्हें एक भी संतान प्राप्त नहीं थी। दशरथ जी बड़े दुखी रहते। गुरु कृपा से यज्ञ हुआ, यज्ञ से अग्नि जी प्रकट हुए और अग्नि देवता हाथों में खीर लेकर रानियों को पवाने की आग्रह की। अग्निदेव से खीर लेकर दशरथ जी ने तीनों रानी को पवाया और समय आने पर, सुंदर समय आने पर भगवान चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार को दोपहर 11:30 बजे भगवान श्री रामचंद्र
रामचंद्र जी का अवतार लेकर प्रकट भय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो कैकेयी माता से हुए भरत शत्रुघ्न, कैकेयी माता से हुए भरत जी, सुमित्रा से हुए शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी, और महाराज कौशल्या जी को पुत्र हुए श्री रामचंद्र जी। आइए एक भजन के साथ। हो प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। सभी तालियों के साथ बधाई देते राम जी को। हो प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया रे बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। देखिए प्रभु श्री राम जी का अवतरण हुआ है तो तालियां बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। इसके पश्चात प्रभु आएंगे, जिसको नृत्य करना है वो नृत्य भी कर सकते हैं। तो प्यारे एक बार प्रेम से कहिए दशरथ जी बधाई हो। दशरथ जी बधाई हो। जोर से दशरथ जी बधाई हो। प्रगटे हैं चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। 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 गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची
बधाई हो। प्रेम से कहिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो राम लक्ष्मण जान की जय हो। बोलो राम लक्ष्मण जान की जय। बोलो हनुमान की। तो प्यारे भगवान ने इस प्रकार अवतरण लिया। आगे श्री राम जी जानकी माता से विवाह करते हैं और इसके पश्चात कैकेयी माता के कारण भगवान को 14 वर्ष का वनवास होता है। वनवास में जानकी जी का हरण रावण करके लंका को ले जाता है। भगवान सीता जी की खोज में निकलते हैं। तब भगवान का मिलन हनुमान जी से होता है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। और महाराज हनुमान जी के साथ सारी वानर सेना के साथ राम जी लंका को जाते हैं। लंका पहुंचकर बड़े बड़े योद्धाओं से लड़कर योद्धाओं का कल्याण कर प्रभु श्री सीता जी को वापस अपने साथ लाते हैं अयोध्या। और अयोध्या पर सुंदर राम जी और सीता जी विराजमान होते हैं। तो प्यारे आइए अब हम आगे चंद्रवंश की वर्णन करेंगे। अब हम द्वापर युग में चलेंगे। तो महाराज यहाँ पे परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि सुखदेव जी आपने सूर्यवंश की तो खूब वंशावली सुनाई, खूब कथा सुनाई, हमने प्रभु श्री हरि की खूब कथा सुनी। परीक्षित जी कहते हैं हे सुखदेव जी अब हाथ जोड़ के विनती है, जिनकी कथा के लिए हृदय ललायित है, जिनका नाम श्रवण करने के लिए ये कान ललायित है, उनकी कथा उनकी रसमयी कथा हमें श्रवण करवाएं। सुखदेव जी कहते सुनो राज्ञां चौभयं वंश्यानां चरितं पराभूतं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य। अब हमें चंद्रवंश का वर्णन सुनाए। कहते राजन एक बार की बात है, मथुरा का राजा उग्रसेन थे। मथुरा के राजा उग्रसेन थे। उग्रसेन का पुत्र था कंस। उग्रसेन जी जितने धर्मात्मा, कंस उतना ही पापी था। इतना पापी कि जब बड़ा हुआ तो इसने अपने पिता उग्रसेन को ही बंदी बना लिया और खुद ही मथुरा का राजा बन गया। बड़ा पापी हुआ, इतना अभिमानी, इतना प्रजा पर अत्याचार करने वाला कि इस जब तक ये राजा था तब तक इनकी प्रजा प्रसन्न नहीं थी। प्रजा रोती रहती। और देखो जो अपनी खुशी देखे वे दानव है और जो सबकी खुशी देखे वही मानव है। तो जो अपनी खुशी देखते हैं वे दानव होते हैं और जो सबकी प्रसन्नता देखते हैं, सबकी खुशी देखते हैं, वे ही मानव होते हैं। तो कंस वैसा था। कंस था दानव, अपनी प्रसन्नता के लिए किसी को भी मार दे, किसी की हत्या कर दे, किसी को दंड दे दे। बड़ा पापी हुआ। इसी कंस की एक बहन थी जिनका नाम था देवकी। देवकी माता अत्यंत सुकोमल सुंदर थी। देवकी माता बड़े धर्म से रहती, धर्म की नीतियों से चलती। एक दिन देवकी माता का विवाह उन्होंने वसुदेव जी से तय किया। देवकी माता का विवाह वसुदेव जी से हुआ। अब कंस ने ये सोचा कि विवाह तो हो गया, विदाई की समय आई, एक काम करते हैं। कैसा काम? बोले वैसे ही सारे मथुरावासी हमें पापी समझते हैं। वे समझते हैं हम पाप करते हैं, हमारे मन में प्रेम नहीं है।
तो काम ये करते हैं कि आज देवकी की विदाई हम करने जाएंगे। कैसे? बोले आज रथ हम हाँकेंगे, ये दोनों पीछे बैठेंगे और हम आज मथुरा के द्वार तक इसकी विदाई करने जाएंगे, खुद रथ हाँक कर, स्वयं चलाकर। और महाराज ये बात सब करते हैं, होते कुछ और है, सबको दिखाना कुछ और है। महाराज कई बार आदमी दिखावा बड़ा करे, मन में कुछ और, सामने कुछ और। कंस ने भी वही किया। कंस ने सोचा सब हमें अच्छा समझे, परंतु उसे ये पता नहीं था कि संसार अच्छा समझे या ना समझे, प्रभु उसे क्या है वो सब समझते हैं। प्रभु जानते हैं वो कितना पापी है, संसार की नजरों में अच्छा बनने से क्या। तो देवकी और वसुदेव को आज राजा विदा करने के लिए राज्य तक गया, राज्य के बाहर तक गया, मथुरा के द्वार तक गया। और जब वसुदेव जी देवकी को ले जाकर के दूसरे रथ पे बैठा रहे थे, तभी बड़ी गंभीर आवाज में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि पथि प्रग्रहीणम कसमा भाष्यमाह शरीर वाकु अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्त्यास ससेवधू। आकाशवाणी ने कहा कि मूर्ख कंस, तू जिसे अपनी बहन मानकर, अपना जमाई मानकर यहाँ से विदा कर रहा है, तुझे पता नहीं है कि इसी देवकी की 8वीं संतान तेरी काल होगी। गंभीर आवाज में आकाशवाणी ने यह संकेत किया। और जैसे ही कंस ने सुना तो कंस क्रोध से गरजने लगा और क्रोध से निकाली अपनी तलवार, देवकी के केश पकड़कर रथ से नीचे उतारा। और जैसे ही मारने वाले थे उतने में वसुदेव जी ने पीछे हाथ पकड़ लिया और कहा कि महाराज रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो आप? देखो पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है, पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है। अच्छा, एक प्रसंग हमें याद आता है बड़ा सुंदर। एक बार की बात है, एक आदमी की पत्नी मर गई। एक आदमी की पत्नी मर गई। अब पत्नी मरी तो रोना गाना हुआ खूब, और जब रोना गाना हुआ तो पत्नी को लिटाया गया कांधे पे। अब कांधे पे उसको पकड़कर 4 लोग लेकर जा रहे थे। जा ही रहे थे, इतने में मरघट की जो गली थी वो सकरी थी, जो रास्ता था वो सकरा था। अब सकरे रास्ते पे चल रहे थे, इतने में वे जो कांधे पे रखे थे उसकी पत्नी किसी खंबे पर टकरा गई। खंबे लगे थे बड़े बड़े, किसी खंबे पर टकराई और जैसे ही टकराई तो वे पुनः जिंदा हो गई, पुनः जीवित हो गई और उठकर बैठ गई। पति ने देखा, क्या ही बोले महाराज, पति ने कुछ नहीं कहा, बोला अच्छी बात है चलो वापस आ गई मरघट यात्रा। अब 5 साल वो फिर रही, 5 साल जीवित रही। अब जब 5 साल बाद पुणे मरी तो इस बार जब मरघट यात्रा गई तब पति ने कहा कि सुन लो सब एक बात। बोले क्या बात? सब ये सुन लो महाराज कि जिस गली से गए थे उस गली से दोबारा नहीं जाना, फिर टकरा गई तो फिर जिंदा हो जाएगी, दूसरे दिन मेरी अस्थि यहाँ से निकलेगी, अब उस गली से नहीं जाना। तो ऐसे ऐसे भी रिश्ते होते हैं। एक और प्रसंग है, एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई। ये प्रसंग हम हर कथा में सुनाते हैं, हमें बड़ी पसंद है। एक बार एक आदमी की पत्नी मर गई। अब उसकी पत्नी मर गई तो बड़ा दुख हुआ उसे। मरघट यात्रा जा रही थी और उस मरघट यात्रा में बड़ी भीड़, मानो कि कोई नेता आगे जा रहा हो, बड़ी भीड़ थी। चल रही थी मरघट यात्रा, इतने में पीछे से एक आदमी देखा कि मरघट यात्रा में इतनी भीड़, उसे लगा कोई नेता वेता मर गया होगा, कोई मंत्री। तो उसने सबसे पीछे वाले आदमी से जाके पूछा कि भैया ये बताओ किसकी मृत्यु हो गई है।
कौन है सामने, कौन मर गया? आदमी ने कहा कि हमें तो नहीं पता कौन मरा। अरे अरे कोई नहीं, आगे वाले से पूछ लो। आगे वाले से पूछा कि कैसे मरा। उन्हें लगा कि कोई मंत्री है, तो पूछा कैसे मरा। बोले हमें नहीं पता महाराज, आगे वाले से पूछो क्यों मरा, कैसे मरा, कौन मरा। उसने सोचा कि आदमी मरघट यात्रा पर जा रहा है, परंतु यही नहीं पता कि मरा कौन है। आगे गया, आगे वाले से पूछा, कहा हमें भी नहीं पता। अब उस आदमी का हुआ दिमाग खराब कि किसी को पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, तो जा ही क्यों रहे हैं। तो वे गया सबसे सामने उसका पति, जो स्त्री मरी थी, जिसकी मृत्यु हुई थी, उसका पति अग्नि लेके सामने जा रहा था। और जैसे ही सामने जा रहा था तो आदमी ने बीच में खड़े होकर रुका, ए रुको रुको रुको, पहले मेरी बात का जवाब दो। कैसी बात? बोले मरा कौन है, किसकी मृत्यु हुई है, इतनी भीड़ क्यों है पीछे। बोले भैया, धीरे स्वर में कहा, भैया हमारी पत्नी मर गई। उसने कहा अरे बड़ी गंभीर बात है, दुख की बात है। एक बात ये बताओ कि ये मरी कैसे मरी? तो उसने कहा भैया क्या बताएं, वो जो सामने कुत्ता दिख रहा है। बोले हाँ दिख रहा है। बस भैया उसी कुत्ता ने 1 हफ्ते पहले इसे काटा था और ये मर गई। उसने कहा अरे बड़ी दुख की बात है। अच्छा एक बात तुमसे आग्रह करनी है। आदमी ने उसके पति से कहा एक बात तुमसे आग्रह करनी है। बोले बताओ। ये बताओ ये कुत्ता किसका है? बोला हमारा है। घंटे भर के लिए कुत्ता उधार मिलेगा? उसने कहा क्या महाराज, क्या बोले हम, उधार तो मिल जाए पर एक बात हमारी भी सुन लो। बोले क्या? ये जो पीछे इतनी भीड़ है सब कुत्ते के लिए ही है, पीछे लाइन पे लग जाओ। तो ऐसे ऐसे पति पत्नी भी होते हैं, ऐसे ऐसे महाराज मनुष्य होते हैं। परंतु ये सब कहने की बातें हैं। पति वही है जो पत्नी की रक्षा करे और पत्नी वो है जो पति के धर्म की रक्षा करे। इसलिए पत्नियों को क्या कहा जाता है? धर्म पत्नी। क्यों? क्योंकि पत्नी वो है जो धर्म की रक्षा करे और पति वो जो पत्नी की रक्षा करे।